तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट, ये इक्वेशन होल्ड कर दी। तो इनमें से है ना कौन सा रिलेशन ट्रू है ये पता करना है अपने को। एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं इसमें। अपने को क्या इक्वेशन दे रखी है, 2 cos बीटा माइनस cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा 1 के बराबर। ठीक। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें, आंसर में जो एंगल है वो अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 के टर्म्स में है और tan के साथ में है। तो जो अपन ने हाफ एंगल वाले जो रिलेशंस निकाले थे, है ना, ऑब्वियस है कि वो यहाँ पे यूज होगा। और चूंकि हमको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें केवल cos है, तो केवल cos के टर्म्स में एक रिलेशन होता था जो tan के हाफ एंगल के टर्म्स में आ जाता था, है ना। क्या रिलेशन था, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ये किसके बराबर होता था, ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता था। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, ये रिलेशन यूज होगा। और तो मतलब यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा, 1 माइनस cos अल्फा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा, ये tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और इसी तरह से बीटा बाय 2। ठीक है, तो ये tan अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 आएंगे इसी तरह से, है ना, ये तो क्लियर ही है। अच्छा, अब देखें, ये जो रिलेशन दे रखा है अपने को, इससे सीधा जो है इनमें से कोई एक रिलेशन निकालना है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है इसका मैनिपुलेशन। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ये जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं इनमें से इस तरह का रिलेशन जो है वो किस तरह से आएगा उसका थोड़ा सा रफ आइडिया अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए करेक्ट है ना, हम एज्यूम कर रहे हैं ए करेक्ट है, और चूंकि यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 की बात हो रही है तो इसको अपन स्क्वायर भी कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा बाय 2, ये आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखें कि जैसे जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ए और डी में कोई अंतर है ही नहीं। ठीक है, और बी और सी में भी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट कि ये 3 जो है वो बी और सी में यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा। अदर देन दैट ये जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें कोई अंतर नहीं। ये इक्वेशन जो है उसमें डिपेंडिंग ऑन कि cos बीटा माइनस अल्फा है या cos अल्फा माइनस बीटा, ये 3 या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा। ठीक है, तो अपन इसी को एज्यूम करके चलते हैं जैसे कि ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं कि किस तरह का स्टेटमेंट आता है और फिर हम ये जो हमारे को इक्वेशन दे रखी है इसको इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि पहले वो स्टेटमेंट ला के और फिर उसके बाद में ले आएंगे। ठीक है, तो ये अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करने को तो इसको है ना सुटेबली मॉडिफाई करके और फिर ये रिलेशन अपन ला सकते हैं, पर उस तरह की चीज एग्जाम में विजुअलाइज करना है ना बहुत ट्रिकी है ना, बहुत मुश्किल है। तो बेटर ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर में देखें भाई हम ये वाला रिलेशन यहाँ तक हमको पहुँचाना है तो किस तरह से पहुँचा सकते हैं, उससे हमको मदद मिल जाती है ना, इसलिए ये वाला तरीका कर रहे हैं। नहीं तो करने को तो सीधा इसको मॉडिफाई करके भी कर सकते थे। ठीक, और वो मॉडिफिकेशन एग्जैक्टली क्या होगा, इससे हमको इसको खोलेंगे ना, अभी आप देखेंगे है ना, इसको खोलेंगे तो हमको अच्छी हिंट मिल जाएगी उससे। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा। ठीक, तो इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो अपने पास में क्या आ जाता है, 3 प्लस 3 कॉस बीटा माइनस 3 कॉस अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये किसके बराबर, 1 माइनस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 4 कॉस बीटा माइनस 4 कॉस अल्फा माइनस ट्वाइस कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू -2, है ना, इसके बराबर है। तो अब आप ऐसे करें, इन दो रिलेशंस को इससे कंपेयर करें जो हमारे पास में गिवन है ना, ये एग्जैक्टली तो नहीं आएगा। तो अब इसमें ये देखें, ये जो फाइनल ये जो आ रहा है ये तो दिख रहा है पहली वाली इक्वेशन में हर टर्म को हमने डबल कर दिया। कॉस बीटा और कॉस अल्फा के साथ में 4 है, कॉस बीटा कॉस अल्फा के साथ में 4 है। माइनस प्लस का ध्यान ना दें अभी, क्योंकि अपने को तो यही नहीं मालूम है कि ए सॉल्यूशन है कि नहीं है
है ना, बट कॉस बीटा कॉस अल्फा के साथ में 4 है, कॉस अल्फा कॉस बीटा जो मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ में 2 है, और यहाँ पे एक 2 की टर्म आ रही। तो पहला काम तो हम ये करें कि इसको डबल कर दें, ठीक है, और डबल करके दूसरा काम हमको क्या करना है कि 3 वाले सारे टर्म्स एक तरफ ले आएं और दूसरी तरफ जो है 1 वाले टर्म्स ले आएं, और उसको हम मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास में इस तरह की टर्म आ जाएगी। ये भी या तो ये आएगी और या फिर 3 यहाँ आ जाएगा, दोनों में से कुछ एक ही होगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसको मैनिपुलेट, है ना। अब इसको मैनिपुलेट करते हैं, हमको एक ओपनिंग मिल गई कम से कम कि इसको हम किस तरह से मैनिपुलेट करके और इस तरह का कोई रिलेशन ला सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं इसको मैनिपुलेट। पहला काम तो क्या करें, इसको अपन डबल कर दें, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब अपने को क्या लेफ्ट हैंड साइड में 3 के टर्म्स लाने हैं, है ना, सारे टर्म्स अपन 3 के कर लेंगे। तो ऐसा करें, पहला तो इसमें से 3 माइनस कर दें और यहाँ पे एक -3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक्सपैंड करके हम क्या लिख सकते हैं, -3, इसमें से केवल 3 को रिटेन करेंगे अपन, 3 कॉस बीटा रिटेन किया, यहाँ से 3 कॉस अल्फा रिटेन किया, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया अपने पास में ना, -1, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 रिटेन किया तो एक कॉस बीटा यहाँ चला गया और एक कॉस अल्फा यहाँ चला गया, आप देखें। अच्छा, ये यहाँ पे है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो इसमें एक कॉस अल्फा कॉस बीटा ऐड कर देते हैं 3 लाने के लिए, तो 3 कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक कॉस अल्फा कॉस बीटा ऐड कर देते हैं, अब देखें। अब जैसे ये वाला जो रिलेशन है ना, ये सीधा एग्जाम में लिखना ये बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये तो अपने पास में ये एक हिंट आ गई है, तो अपने को मालूम है कि इस तरह से करना है, इसलिए अपन ने इसको, है ना, एक तरह से रिवर्स इंजीनियर किया। तो अब तो हो ही गया बेसिकली, है ना। अब आप इसको कॉमन ले लें, अब तो मालूम ही अपने को क्या करना है। -3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1 माइनस कॉस बीटा, फिर -3 कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, फिर 1 माइनस कॉस बीटा आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, -1 1 प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, -3 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, -1 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा, ठीक। ये माइनस माइनस जो है प्लस हो गए, तो अपने पास क्या आ गया, 3 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस कॉस बीटा, और ये किसके बराबर, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा आ गया, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, अभी अपन ने देखा 3 tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। तो अब यहीं लिख लेते हैं क्योंकि हो गया ये, तो ये क्या हो गया, √3 tan बीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस tan अल्फा बाय 2। तो अब आप देखें, ये √3 जो है वो हमने क्या प्रिज्यूम किया था कि अल्फा बाय 2 के साथ में, अल्फा बाय 2 के साथ में नहीं आया, ये बीटा बाय 2 के साथ में आ गया, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन आ गई अपने पास में, एक में ये दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं और एक में ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन अपने करेक्ट हो गए, एक तो बी और एक सी, ठीक। तो ये आपका आंसर।